मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर दराज दो जिंदगियां बिछड़ रही थी। बट डोंट से एनीथिंग। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, पर मैं कह रहा हूँ, मैं बात करके देखूंगा, वो मान जाएंगे। कब बात करके देखोगे तुम? तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं जा रही हूँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। प्लीज ताई, प्लीज डोंट लीव मी। आई विल ट्राई। मैं कह रहा हूँ, मैं बात करके देखूंगा। जंगकुक अब बहुत हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ। ताई प्लीज मत जाओ, ताई। Înțelegi și ți-a fost mai ușor să pleci de ce-ai plecat, iubirea mea. Totul-i pustiu în jurul meu, iar eu nu mai chipul tău. गाइस, ये जानने के लिए कि जंगकुक और ताई के बीच ऐसा क्या हुआ जब ताई जंगकुक को छोड़ के चली गई, तो चलिए देखते हैं। ताई का आज स्कूल में फर्स्ट डे था। ताई इतनी अमीर नहीं थी, तो उसे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, तो आज उसका फर्स्ट डे था कॉलेज में और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रेस खराब करने की? कौन हो तुम? पागल हो क्या? सारी ड्रेस खराब कर दी। हिम्मत तो मुझसे ज्यादा पूरे कॉलेज में किसी में नहीं है। और रही बात मैं कौन हूँ, किसी से भी पूछ लेना, तुम्हारे अलावा सभी जानते हैं। पागल। अरे यार तू पागल है क्या? चल क्लास में चल, मैं तुझे बता दूँ ये कौन है। कौन है ये? तुझे पता भी है इसके डैड इस पूरे कॉलेज के मालिक है क्या? हाँ, और ये तुझे खड़े खड़े बाहर निकलवा सकता है। ये मुझे कैसे बाहर निकलवा सकता है? मैं स्कॉलरशिप से आई हूँ, अपनी मेहनत से आई हूँ। अरे यार तुझे से पंगा लेने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, नहीं लड़ रही मैं किसी से भी, पर इसमें जरा सी तमीज नहीं लड़कियों की रिस्पेक्ट करने की। छोड़ यार, तू छोड़। फिर क्लास में टीचर न्यू स्टूडेंट को सबसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और फिर टीचर होमवर्क चेक करने लग जाते हैं। जंगकुक, तुमने तो होमवर्क किया नहीं होगा। यस मैम, मैंने नहीं किया। तुम्हारे डैड से शिकायत करनी पड़ेगी। अगर तुम सोच रहे हो ना कि अपनी डैड की कंपनियां संभाल लोगे, तो उसके लिए भी पढ़ाई की जरूरत होती है। ऐसे नहीं संभाली जाती कंपनियां। मैम वो तो मेरे लेफ्ट हैंड का काम है, वो तो मैं ऐसे ही संभाल लूंगा। और फिर छुट्टी हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी बच्चे लंच कर रहे होते हैं कैंटीन में, और जंगकुक ने बाहर से पिज्जा मंगाया होता है। जंगकुक की नजर ताई पे पड़ती है और वो उसके पास जाता है। ये क्या खा रही हो? पिज्जा बर्गर खाओ, कूल बनो। नहीं, मुझे आपकी तरह फूल नहीं बनना। फूल तो तुम हो, कैक्टस का। और फिर जंगकुक वहाँ पे पिज्जा रख के चला जाता है और तयांग उसे डस्टबिन में फेंक देती है। ताई सबसे होमवर्क मांगती है, लेकिन कोई भी उसे होमवर्क नहीं दिखा रहा होता और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। वो वहाँ पे अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ पे जंगकुक आता है। लो ये कॉपी, होमवर्क कर लेना। मुझे नहीं चाहिए, मेरी नहीं है, मैंने अपनी फ्रेंड से मांगी है, और अगर तुम्हें काम करना है तो कर लो, नहीं करना तो उसे वापस दे देना। जंगकुक इतना कह के चला जाता है और ताई सोचती है कि मैं वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, वैसे भी उसे कोई कॉपी दे नहीं रहा था, तो वो कॉपी ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जंगकुक अपने फ्रेंड से पूछता है कि ताई ने उसे वापस कॉपी की या फिर नहीं। वो बताता है कि ताई ने कॉपी वापस नहीं करी। थोड़ी देर बाद ताई आती है। थैंक यू जंगकुक, मुझे कॉपी दिखाने के लिए। थैंक यू की तो कोई बात नहीं है, वैसे मैं किसी की मदद करता नहीं हूँ, लेकिन तुम परेशान बैठी हुई थी तो मैंने मदद कर दी। फिर भी थैंक यू। थैंक यू से क्या होगा, मुझे कुछ और चाहिए। मतलब कि मेरे साथ कैंटीन में तुम लंच करोगे आज। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरा एहसान रखना ही है तो रख लो। नहीं ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर वो दोनों कैंटीन चले
लंच करने के लिए। फिर वो दोनों चले जाते हैं और लंच करने लगते हैं। सभी के सभी स्टूडेंट उन्हें घूर घूर के देख रहे थे तो ताई पूछती है, जंगकुक ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये सब मेरा टाइम चाहते हैं और मैं इन्हें देता नहीं हूँ। मतलब तुम इनके साथ लंच वगैरह नहीं करते? नहीं करता क्योंकि मुझ पे इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इन पे वेस्ट करूं। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों लंच कर रहे हो? क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज्यादा सोचता मत, बस मैं तो ऐसे ही कर रहा था क्योंकि मेरा मन कर रहा था। जो मेरा मन करता है मैं वही करता हूँ। अब खाने पे ध्यान दो। ठीक है। फिर ऐसे ही उनका लंच हो जाता है और छुट्टी होने लगती है। जंगकुक ताई को देखता है। ताई अपनी बाइसाइकिल लेके खड़ी होती है। ये क्या कर रही हो तुम? अभी तक गई नहीं घर? नहीं, वो मेरी बाइसाइकिल ना खराब हो गई है। मैं अपने पापा को फोन कर देती हूँ, वो आ जाएंगे। पापा को क्यों टेंशन दे रही हो? चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तुम क्यों मुझे ड्रॉप करोगे? और मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। ज्यादा सोचो मत, इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि फिर तुम्हारे पापा को अपना काम छोड़ के आना पड़ेगा तुम्हें लेने के लिए। तो मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी मैं जा ही रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा तुम पे। ठीक है चलती हूँ। हाँ इतना घबराओ मत, चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे रुको, आ रही हूँ। वैसे तुम्हारी बाइसाइकिल खराब कैसे हो गई? वो मैंने अभी पिछले महीने ठीक करवाई थी, अभी दोबारा दिखानी पड़ेगी। दिखानी पड़ेगी इस खटारा को? ये तुम्हारी बाइसाइकिल की ना डेट एक्सपायर से भी बाहर निकल चुकी है। अब तो नहीं खरीद लो, इसका क्या करोगे? थोड़ी देर बाद जंकू की कार रुक जाती है। अब क्या हुआ? तुम्हारी भी कार की लगता है डेट एक्सपायरी से बाहर निकल गई है। तुम चुप करो, लगता है इसका फ्यूल खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब पैदल चलना पड़ेगा। क्या पैदल चलना पड़ेगा? पागल हो गया, इतनी रात को मैं पैदल कैसे जाऊंगी? तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ ना, मैं तोड़ के ही जाने वाला। चलो निकलो। अरे यहाँ तो मुझे डर लग रहा है, सुनसान गली है, चुपचाप चलो। फिर वो दोनों चलने लगते हैं सुनसान जंगल में अकेले। जंगकुक यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह तो नहीं आते ना? क्यों, तुम्हें डर लगता है? नहीं डर तो नहीं लगता, लेकिन तुम भी जंगली जानवर से कम नहीं हो। एक्सक्यूज मी, चुपचाप चलो, कोई जंगली जानवर नहीं है यहाँ पे। ठीक है। जंगकुक तुम्हें डर लग रहा है? हाँ मुझे डर नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। सॉरी की तो कोई बात नहीं है, चलो। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? मेरे पैर में चोट लग गई जंगकुक, पता नहीं क्या हो गया। तुम देख के नहीं चल सकती पैर में तुम्हें चोट लगवा दी? तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पैर में चोट लग गई, गलती तुम्हारी है। मुझे जंगल में लाके दे दिया और अब कह रहे हो कि चोट लगने पे भी मेरी गलती है? पागल। अच्छा ठीक है, ये क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। क्यों, अब तुम्हारे पैर में चोट लगे? व्हील चेयर तो मंगाने से आप चुपचाप चलो। ठीक है, आराम से पकड़ो। हाँ आराम से पकड़ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे आज तो बहुत रात हो गई, सो जाती हूँ। अरे ये किसकी कॉल आ रही है? मैंने तो किसी को अपना नंबर नहीं दिया था, पता नहीं किसकी कॉल है। हेलो स्वीट हार्ट, तुम जंगकुक? ओ तो राजकुमारी ने राजकुमार की आवाज पहचान ही ली। पागल हो गया, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? और मैं कोई तुम्हारी राजकुमारी नहीं हूँ। ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। नंबर तो मैंने तुम्हारी फ्रेंड से लिया है, उसने तुम्हें नंबर कैसे दिया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे कुछ मत कहना, क्योंकि अगर मैं उससे कुछ भी मांगता वो तो मुझे दे ही देती, क्योंकि सब मुझ पे मरता है। और रही बात तुम्हारी हमारी कुछ नहीं, कॉल क्यों, क्या बताओ? अपने दरवाजे पे देखो, एक इनविटेशन कार्ड रखा है, उसे ले लो। इनविटेशन कार्ड क्यों? कल मेरी बर्थडे पार्टी और तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। क्या पागल तो नहीं हो? मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आने वाली। क्यों, तुम मेरी पार्टी में आओगी? मैंने कह दिया मैं नहीं आ रही। पर तुम क्यों नहीं आ रही? मैं नहीं आ सकती, मुझे तुम्हारे घर का नहीं पता। तो मैंने इनविटेशन भेज दिया है, दरवाजा खोलो, सामने रखा होगा, उसमें सब कुछ मेंशन है, तुम आ रही हो। लेकिन मैं नहीं आ सकती। प्लीज तुम आ रही हो, पर मैं कुछ नहीं सुन रहा, तुम आ रही हो। कल मुझे तुम चाहिए हो और स्कूल भी आ रही हो कल। पर जंगकुक, फिर ताई
कॉलेज ही चली जाती है इनविटेशन कार्ड लेने, तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है। ताई बेटा, ये इनविटेशन कार्ड आया तुम्हारे नाम का, ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, किसने भेजा है? वो मम्मी क्लासमेट है मेरा, उसने भेजा है, उसकी कल शाम को बर्थडे पार्टी है। अच्छा, तो तुम जा रही हो? नहीं, मैं नहीं। क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं जा रही? पर वो मॉम, अरे बेटा तुम तो न्यू हो स्कूल में, फ्रेंड्स बनाओ और चली जाओ तुम। पर मॉम, परवर कुछ नहीं, चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए कल ड्रेस भी ले आऊंगी, तुम चली जाना। थैंक यू मॉम। नेक्स्ट डे स्कूल में जंगकुक ताई के पास आता है। ताई, तुम आज शाम पार्टी में आ रही हो ना? हाँ, मैंने मम्मी से बात कर ली थी, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। एक मिनट आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर क्या बात करनी है? अरे आओ तो सही। फिर जंगकुक ताई को ले जाता है एक रूम में। देखो ना कैसी इजाजत मिली है एक दूसरे में, हिफाजत मिली है, जीने की सारी ज़रूरत मिली है। ये शाम ही है, जैसा है यूं ही हमेशा हमेशा रहे जिस तरह। शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो ताई, तुम कल पार्टी में आओगी? हाँ, मैं आऊंगी। फिर शाम का वक्त हो जाता है, पार्टी के लिए ताई निकल जाती है अपने डैड के साथ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो आंटी, मैं, तुम्हें किसने इनवाइट कराया? हाँ, चुराया तो नहीं तुमने इनविटेशन कार्ड? आंटी आप कैसी बातें कर रही है? मैं जंगकुक की फ्रेंड हूँ। जंगकुक की फ्रेंड? पागल तो नहीं, तुम हमारे घर के नौकर भी ऐसे फ्रेंड नहीं बनाते, उनके पास भी कार्स होती हैं, और तुम ये खट्टारा इस पे आ गई, और ये तुम्हारे डैड निकला ऐसे। पर आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें पता भी तुम्हारी औकात भी लगती है? तुम्हारे बाप ये बच्चे पैदा कर करके दे देते हैं, कहते हैं अमीर अमीर लड़कों को फंसाने का काम है तुम्हारा। आंटी अब बहुत हद हो रही है, हद तो तुम्हारी हो रही, निकलो ऐसे। डैड चलो। मॉम, ताई, अरे ताई तुम यहाँ पे आई थी? छोड़ो मुझे। ताई क्या हुआ? मॉम चलो तुम अंदर। पर हुआ क्या है? मॉम ये आप क्या कर रही थी? कौन है वो? मॉम वो मेरी फ्रेंड है। तुम्हें शर्म नहीं है ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाते हो? मॉम ये आप कैसी बात कर रही हैं? तुम चुप करो और आज के बाद उसके आसपास मत दिख जाना। नहीं, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक सब पार्टी में मेरे साथ तमाशा मत करो। मम्मा आपने ऐसा कैसे कह दिया? आप तो कहते थे किसी के साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबको बराबरी से रखना चाहिए। आपको मैं ये नहीं कहती थी कि तुम ऐसे फ्रेंड्स बनाओ, और मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। अगर तुम उसके आसपास नजर आए ना, फिर देखना। मॉम बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक, मॉम प्लीज। फिर जंगकुक ताई को ढूंढता ढूंढता चला जाता है। ताई पार्क में खड़ी हुई थी और जंगकुक भी वहीं पे चला जाता है। ताई, ताई तुम वहां से कैसे आ गई? ताई मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो। पर ताई तुम मेरी इसमें क्या कर, तुम मुझसे बात ना करो तो ही अच्छा। तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरी इतनी बेइज्जती करी और फिर भी मैंने बुरा नहीं मारा, पर उन्होंने मेरे डैड को क्या क्या कहा तुम्हें पता नहीं है? सॉरी ताई, सॉरी से कुछ नहीं होता, मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। पर ताई सुनो। नहीं जंगकुक बहुत हो गया। उसका हूँ उसमें हूँ से हूँ सीखा रहने दे। प्लीज ताई, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, और अगर आपको इसका न्यू पार्ट देखना है तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं न्यू पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। और गाइस ये मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज इसे सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू, बाय बाय।